सबका स्वागत है। दुनिया भर के कोस्टलाइंस के किनारे इंजीनियर्स एक बहुत बड़े आइडिया पर काम कर रहे हैं। वह ओशन की पावर को इस्तेमाल करके बहुत सारी एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं। इन सिस्टम्स को कभी कभी टाइडल मेगा बैटरीज भी कहते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाते ही नहीं है, बल्कि ग्रेविटेशनल और हाइड्रोलिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसे स्टोर भी करते हैं। रिजर्वॉयर्स, टर्बाइन्स और ओशनिक प्रेशर डिफरेंसेस का इस्तेमाल करके ये कम डिमांड के समय एनर्जी होल्ड कर सकते हैं और जब ग्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उसे रिलीज कर सकते हैं। ये तरीका एनर्जी स्टोरेज का एक साफ और लगातार फॉर्म देता है, खासकर उन शहरों के लिए जो पहले से ही टाइडल जोन्स और शोर लाइंस के पास बने हुए हैं। टाइडल मेगा बैटरी का कॉन्सेप्ट समुद्र की लहरों के प्रेडिक्टेबल मूवमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। सोलर और विंड एनर्जी के उलट, जो मौसम की कंडीशंस के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं, टाइडस लूनर साइकिल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कंट्रोल होती है। ये रिलायबिलिटी इंजीनियर्स को ऐसे स्टोरेज सिस्टम डिजाइन करने की परमिशन देती है जो नेचुरल रिदम के साथ काम करते हैं। हाई टाइड के दौरान समुद्री पानी को ऊंचे रिजर्वॉयर या अंडरग्राउंड प्रेशर चैम्बर में भेजा जा सकता है। जैसे ही टाइड कम होती है, स्टोर किए गए पानी को टरबाइन के जरिए छोड़ा जाता है ताकि बिजली बन सके। यह साइक्लिक प्रोसेस बिना किसी केमिकल स्टोरेज कंपोनेंट के एनर्जी कैप्चर और टाइम पर डिस्चार्ज दोनों को पॉसिबल बनाता है। एक सबसे अच्छा डिजाइन पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टोरेज जैसा तरीका इस्तेमाल करता है। जब बिजली की डिमांड कम होती है तो समुद्र के पानी को समुद्र लेवल से ऊपर बने आर्टिफिशियल बेसिन में पंप किया जाता है। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्रेविटी पानी को टरबाइन से वापस नीचे खींचती है, जिससे बिजली बनती है। इसका फायदा इसका बड़ा स्केल है। कोस्टल शहरों में पहले से ही ऐसे सिस्टम के लिए जरूरी ऊंचाई और समुद्र के पानी तक पहुंच है। डॉक्स या सी वॉल जैसे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर ये शहर अंदरूनी शहरी इलाकों को डिस्टर्ब किए बिना एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बना सकते हैं। एक और तरीका है पानी के अंदर प्रेशर बैटरी का इस्तेमाल करना। इन सिस्टम्स में गहरी समुद्र में हवा से भरे कंटेनर का उपयोग होता है। जब बिजली ज्यादा होती है तो इन कंटेनर्स में पानी भरा जाता है, जिससे अंदर की हवा दब जाती है। जब बिजली की जरूरत होती है तो प्रेशर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। यह पानी के अंदर दबाव बनाने का तरीका बहुत एफिशिएंट है और इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं होती। जिन शहरों के पास गहरे तटीय शेल्फ हैं, वे इन स्टोरेज यूनिट्स को शिपिंग रूट से दूर और नजर से ओझल रख सकते हैं, जिससे समुद्री यातायात के लिए सुंदरता और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बनी रहती हैं। टाइडल मेगा बैटरीज को ऑफशोर विंड फार्म्स के साथ जोड़ने पर खास फायदा मिलता है। विंड एनर्जी इंटरमिटेंट होती है। अक्सर जब एनर्जी की डिमांड कम होती है तब वो पीक पर होती है। सरप्लस पावर को वेस्ट करने के बजाय इसे टाइडल स्टोरेज सिस्टम्स में डाइवर्ट किया जा सकता है। एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके और शाम के घंटों या फिर पीक इंडस्ट्रियल पीरियड्स के दौरान रिलीज करके शहर अपनी पावर सप्लाई को स्मूथ कर सकते हैं। यह ग्रिड बैलेंसिंग इफेक्ट फॉसिल फ्यूल पीकर प्लांट्स की जरूरत को कम कर सकता है, जो कि महंगे और पोल्यूशन फैलाने वाले होते हैं, और डेंस पॉपुलेशन वाले इलाकों में इनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। इंजीनियरिंग की चुनौतियां अभी भी हैं, खासकर खारे पानी से जंग लगने और लगातार बहाव से होने वाले लंबे समय तक मैकेनिकल तनाव से निपटने में। सभी मटेरियल्स को ऑक्सीडेशन, प्रेशर में बदलाव और समुद्री जीवन के दखल से बचने के लिए चुना जाना चाहिए। इन सिस्टम्स की उम्र बढ़ाने के लिए एडवांस्ड कंपोजिट्स और कोटेड मेटल्स को टेस्ट किया जा रहा है। मेंटेनेंस के लिए भी इनोवेशन की जरूरत होगी, क्योंकि कई कंपोनेंट्स पानी के अंदर या कोस्टल इलाके में दबे होंगे। रोबोटिक इंस्पेक्शन और सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म पहले से ही डिजाइन किए जा रहे हैं, ताकि इंसानी मेहनत कम हो और सर्विसिंग के दौरान लगने वाला समय कम से कम हो। एक टाइडल मेगा बैटरी की एनर्जी कैपेसिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें रिजर्वॉयर की हाइट, वॉल्यूम और टर्बाइन एफिशिएंसी शामिल हैं। इंजीनियर्स हर कोस्टल साइट के लिए इन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिमुलेशंस और रियल वर्ल्ड डेटा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कनाडा में बे ऑफ फंडी जैसी ड्रामेटिक टाइडल स्विंग्स वाली लोकेशंस या फ्रांस में मोंट सेंट मिशेल कम टाइडल चेंजेस वाली लोकेशंस की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल देती है। हालांकि अगर सिस्टम्स को लोकल ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाए तो मॉडेस्टली टाइडल रीजन्स भी एनर्जी स्टोरेज से बेनिफिट ले सकते हैं। कोस्टल सिटीज को ड्यूल पर्पस इंस्टॉलेशन से भी फायदा होता है। फ्लडिंग को रोकने के लिए डिजाइन की गई सी वॉल को वाटर इंटेक सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो एनर्जी कैप्चर पॉइंट्स के तौर पर भी काम करते हैं।
उसी तरह कोस्टलाइन के पास के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को टाइडल स्टोरेज कंपोनेंट्स के साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। यह कोलोकेशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स को कम करता है और वैल्यूएबल कोस्टल रियल एस्टेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के साथ कंबाइन करके सिटीज एक साथ कई स्ट्रेटेजिक गोल्स पूरे कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकती हैं। टाइडल मेगा बैटरीज को लिथियम या कोबाल्ट जैसे जहरीले मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती है, जो कई केमिकल बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं। यह उन्हें एक बड़ा एनवायरमेंटल एडवांटेज देता है, खास तौर पर जैसे जैसे बैटरी मटेरियल्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आग लगने का कोई रिस्क नहीं होता, जैसा कि कुछ लिथियम बेस्ड ग्रिड स्टोरेज सिस्टम्स में होता है। ये फैक्टर्स टाइडल स्टोरेज को शहरी आबादी के पास लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन बनाते हैं। वे ग्लोबल माइनिंग सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंस को भी कम करते हैं, जो प्राइस शॉक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सब्जेक्ट होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स पहले ही कई रीजंस में चल रहे हैं। स्कॉटलैंड अपने ऑफ शोर विंड इंस्टॉलेशंस के साथ ग्रेविटी बेस्ड टाइडल सिस्टम्स को टेस्ट कर रहा है। साउथ कोरिया ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े टाइडल एनर्जी सिस्टम्स डेवलप किए हैं और अब यह एक्सप्लोर कर रहा है कि उन सिस्टम्स को स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स में कैसे बदला जाए। यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज यह स्टडी कर रही हैं कि पुराने कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंप्ड सी वाटर सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए कैसे बदला जाए। इन शुरुआती मॉडल्स से ऐसा डेटा मिलने की उम्मीद है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को आकार देगा और बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में मदद करेगा। जैसे जैसे शहरों में एनर्जी की डिमांड बढ़ती है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन कम होती जाती है, टाइडल मेगा बैटरीज एक बढ़िया सॉल्यूशन देती हैं। वे नेचुरल फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं, कोस्टल रियल एस्टेट का फिर से इस्तेमाल करती हैं और केमिकल स्टोरेज सिस्टम्स के एनवायरमेंटल कॉस्ट से बचाती है। जिन शहरों को क्लाइमेट थ्रेट्स और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से न सिर्फ क्लीनर एनर्जी मिलती है, बल्कि आपदाओं के खिलाफ ज्यादा रेजिलियंस भी मिलती है। हम टाइडल फोर्सेस को अपनी एनर्जी ग्रिड्स में इंटीग्रेट करने के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही हम एक स्टेबल और सस्टेनेबल पावर फ्यूचर के करीब पहुंचेंगे। टाइडल मेगा बैटरीज का बड़ा फायदा यह है कि वे शहरों के एनर्जी स्ट्रेटेजी में ओशन के रोल को नए सिरे से डिफाइन कर सकती हैं। समुद्र को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या फिशिंग का सोर्स मानने के बजाय प्लानर्स टाइडल जोन्स को इलेक्ट्रिकल ग्रिड के एक्टिव कंपोनेंट के तौर पर देखना शुरू कर सकते हैं। यह नई सोच अर्बन सेंटर्स और उनके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच एक ज्यादा इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप बनाती है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं और एनर्जी की जरूरतें बढ़ती हैं, टाइड्स और वेव्स जैसे नेचुरल सिस्टम्स बाधाओं के बजाय असेट बन सकते हैं, एक ऐसा फ्यूचर बनाते हुए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी एक साथ बैलेंस में काम करते हैं। टाइडल स्टोरेज एनर्जी को जमा करने और बचाने के तरीके में एक फिलोसॉफिकल बदलाव को भी दिखाता है। जमीन से फ्यूल निकालने और उसे एक तरफा प्रोसेस में इस्तेमाल करने के बजाय टाइडल सिस्टम एनर्जी को एक लूप में स्टोर करते हैं जो नेचुरल रिदम्स को फॉलो करता है। यह लॉन्ग टर्म स्टीवर्डशिप और सिस्टम इक्विलिब्रियम के आइडियाज के साथ बेहतर अलाइन करता है। नेचर के साइकिल्स को तोड़ने के बजाय उन्हें फॉलो करने वाली टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके शहर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कम इन्वेसिव और ज्यादा ड्यूरेबल हो। गोल सिर्फ लाइट्स जलाए रखना नहीं है, बल्कि ऐसा लिविंग वर्ल्ड के साथ हार्मनी में करना है। आगे देखें तो टाइडल मेगा बैटरीज 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक बन सकती है। एनर्जी सप्लाई और डिमांड के बीच के मिसमैच को सॉल्व करके वे नए लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के बिना फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम कर सकते हैं। शहर इन सिस्टम्स को समुद्री दीवारों, पोर्ट्स और कोस्टल डेवलपमेंट के साथ लगा सकते हैं, जिससे एनवायरमेंटल लायबिलिटीज स्ट्रैटेजिक एसेट्स में बदल जाएंगी। जैसे जैसे रेजिलिएंट और सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स की मांग बढ़ रही है, टाइडल पावर स्टोरेज सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हो सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।